बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है, भगवान श्री राम जी ने सीता जी के आभूषण दिखाकर लक्ष्मण कुमार से पूछा कि हे लक्ष्मण, क्या ये आभूषण सीता के हैं? तब क्या जवाब दिया था लखन लाल ने? 7 ताल वृक्षों का रहस्य जो सर्प के शरीर पर थे। इंद्र ने बाली को कौन सी माला दी थी, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री आनंद रामायण के अनुसार भगवान श्री राम जी से सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, जब रावण सीता जी को लंका ले जा रहा था तब हम यहीं बैठे हुए थे। मैंने आकाश में देखा था, उस समय सीता जी ने अपनी साड़ी में बांधकर कुछ आभूषण नीचे फेंके थे। वे यही हैं, आप उन्हें देखें। इतना कहकर सुग्रीव ने वे आभूषण दिखलाए। उन्हें देखकर राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे भाई, तुम इन्हें देखकर ठीक ठीक बतलाओ कि ये सीता के हैं या नहीं, क्योंकि तुमने तो सीता के आभूषण देखे ही होंगे। यह सुनकर लक्ष्मण कुमार ने कहा कि मैं सबको तो नहीं पहचानता, परंतु पांव की उंगली के नूपुर के बारे में अवश्य कह सकता हूँ कि ये माता सीता के ही हैं, कारण कि मैंने प्रणाम करते समय केवल उनके पैर ही देखे हैं, अन्य अंग नहीं देखे। यह सुनकर राम बड़े प्रसन्न हुए और अब सीता मिल गई ऐसा समझा। पश्चात सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए उसी समय भगवान श्री राम ने अपने पांव के अंगूठे से मारकर दुंदुभी के बड़े विशाल सिर को दूर फेंक दिया। वह 10 योजन की दूरी पर जा गिरा। गोल आकार में सर्प के शरीर पर जमे हुए 7 ताल वृक्षों को देखा तो राम जी ने पृथ्वी पर शेष के अंश से स्थित लक्ष्मण के पांव को अपने पांव के अंगूठे से दबाकर उस सर्प को सीधा किया और बाण से उन 7 वृक्षों को एक ही बार में काट डाला। ऐसा करके उन्होंने सुग्रीव को विश्वास दिलाया कि राम मेरी सहायता करने और वाली को मारने में समर्थ हैं। एक समय की बात है कि बाली ने अपनी गुफा में ताल के कुछ फल रखे थे। उनमें से 7 फल कोई उठा ले गया। बाली ने देखा तो उसे वहां फल की जगह सर्प दिखाई दिया। तब बाली ने सर्प को शाप दे दिया कि जा, तेरे ऊपर 7 ताल वृक्ष उगेंगे। तब सर्प ने भी कहा कि जो पुरुष उन वृक्षों को काटेगा वही तुझे मारेगा, इसमें संदेह नहीं है। उसी सामर्थ्य को आज श्री राम जी में देखकर सुग्रीव को विश्वास हो गया। तब प्रसन्न होकर सुग्रीव ने कहा कि पूर्व काल में इंद्र ने बाली को एक माला दी थी, जिसे देखकर उसके शत्रु युद्ध में बलहीन हो जाते हैं। पहले कठोर तप करने पर वह माला कश्यप जी को शिवजी से मिली थी। कश्यप जी ने उसे लेकर अपने पुत्र इंद्र को दी और इंद्र ने बाली को अर्पण की। प्रीति पूर्वक अर्पित की हुई उस माला को बाली सदा गले में पहने रहता है। हे राम, उसको देखने के साथ ही आप भी बलहीन हो जाएंगे। अतएव इस विषय में कोई उपाय सोचिए जिससे आपकी विजय हो। इस वचन को सुनकर श्री राम जी ने जिसको बाण के द्वारा 7 ताल वृक्षों को काटकर सांप से मुक्त किया था, उस सांप से कहा कि तुम मेरे कथन अनुसार किष्किंधा में जाकर रात्रि के समय जबकि बाली सो रहा हो तब उसके गले में से माला को चुरा लाओ। वह सर्प राम जी की आज्ञा के अनुसार किष्किंधा नगरी में गया और पलंग पर से उस माला को चुराकर इंद्र को दे आया।
तदनंतर राम जी की आज्ञा से सुग्रीव ने बाली के पास जाकर उसको युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध किया। उस युद्ध को राम देख रहे थे, किंतु उन दोनों भाइयों को समान रूपवान देख धोखे में कहीं मित्र सुग्रीव ही न मारा जाए, इस आशंका के कारण राम ने बाली पर बाण नहीं छोड़ा। तब सुग्रीव राम के पास लौट आया और राम से बोला कि मुझे बाली के हाथों क्यों मरवाना चाहते हो? यदि मुझे मारने की ही इच्छा हो तो हे प्रभु आप ही मार डालें। सुग्रीव के इस वचन को सुनकर रघुवंशी श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव के कंठ में पहचानने के लिए माला बंधवाई। तदनंतर पुनः उसको युद्ध करने के लिए भेजा। उसने जाकर फिर बाली को ललकारा। सो सुनकर बाली ने जाने की तैयारी की। तब तारा ने प्रार्थना पूर्वक कहा कि हे नाथ, मैंने अंगद के मुख से सुना है कि आजकल राम इस वन में आए हुए हैं, इसलिए आप सुग्रीव के साथ मित्रता कर लें और लड़ने का विचार त्याग दें। आप जाकर राम के चरणों की वंदना करें और मेरा कहना मानकर भाई सुग्रीव को सादर युवराज पद प्रदान करें। तारा की बात सुनकर बाली ने कहा कि मैं नररूपधारी साक्षात नारायण राम को जानता हूँ। उनके हाथों यदि मेरी मृत्यु होगी तो परम पद प्राप्त करूंगा। इस प्रकार बाली को प्रभु ने परम पद दिया। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।